ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। जिसने जिसने भाई अभी तक 11th तक कुछ ध्यान नहीं दिया ऑर्गेनिक का, ओ भी नहीं आता जिनको, उनके लिए ये लेक्चर है। ठीक, हम यहाँ ऐसे 3 से 4 लेक्चर में ऐसे वीडियोस कवर कर लेंगे आपके लिए जो कि आपका ऑर्गेनिक का बेसिक तो पूरी तरह से क्लियर कर देगा। आप IPSC नेम पूरी तरह से लिख लेंगे, फर्स्टली सेकेंडली कोई भी स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकेंगे, और बहुत सारी ऐसी चीजें किस तरह से मैकेनिज्म की जाती है, बहुत सारी भाई इतनी सारी सीख लेंगे कि आपको प्रीवियस बेसिक कवर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अपना क्लास 12 का ऑर्गेनिक स्टार्ट करने के लिए। तो आप सभी हैं JP वर्ल्ड क्लासेस के साथ, तो चलिए शुरू करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक। सबसे पहले आप स्टार्ट करते, कोई स्ट्रक्चर लिख देते हैं, वहीं से बेसिक स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है, इसको तो समझ लेते हैं। व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी केमिस्ट्री होती है जिसमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की हम स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं? ऐसे प्रोडक्ट्स जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो, और कार्बन कंटेनिंग प्रोडक्ट्स आर सेड टू बी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। कार्बन जो कंटेन करते हैं प्रोडक्ट्स, वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं। स्टार्ट करते हैं, ठीक है, चलो। तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का एक फर्दर एक स्टार्ट कर लेते हैं IPSC नेम से ही, IUPAC नेम से ही। तो एक मैं एक कंपाउंड लिख देता हूं आपके लिए, सिंपल सा C और CH2 और इधर साइड लिख देते हैं CH3 और एक इधर साइड लिख देते हैं फर्दर CH3। आप ये हो गया, इस तरह से सिंपल सा कंपाउंड है। और बाकी जहां जहां कुछ नहीं लगाया हूं वहां समझ जाना कि सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन है और बैलेंस्ड स्टेट है। कैसी है वो भी भाई ऑर्गेनिक बेसिक पढ़ा रहा है, ये सारी चीजें तो करनी पड़ेगी तेरे को। चलो CH3, यहाँ पास कितना CH2 बचा, यहाँ पास CH 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। यहाँ पास 1 2 3 और ये CH, ठीक है, ये CH। कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, ये तो मालूम है ना। चलो ठीक है, ये हो गया, ये हो जाएगा अपना CH2। अब क्लियर है, ये स्ट्रक्चर बन गया। अब इसका स्टार्ट कहां से करेंगे? नेमिंग नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे। ये क्लियरेंस आ जाए आपके अंदर। चलो, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको हमेशा ध्यान देना पड़ेगा, लोकेंट रूल को फॉलो करना पड़ेगा। LOCANT, लोकेंट रूल्स को ओबे करना जरूरी है। व्हाट इज लोकेंट रूल अभी समझेंगे भाई, ठीक है। मैं जहां पास से अपने पास से जहां मिनिमम नंबर अलॉटेड रहेंगे उसी को हम लोकेंट रूल बोलते हैं। तो लोकेंट रूल अभी समझ आ जाएगा जस्ट। तो एक बार स्टार्ट करते हैं, यहां से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। हमेशा ध्यान रखना, लोकेंट रूल अप्लाई करने से भी पहले एक चीज और अप्लाई करना पड़ेगा कि आपको लॉन्गेस्ट चैन ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। लॉन्गेस्ट चैन क्या होता है? मतलब जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कंटिन्यूसली गिनते जाओ, ज्यादा आए। इसमें गिनो 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है, ठीक है। और ऐसे भी जा रहा हूं तो 7 ही आ रहा है। तो आप या तो ऐसे भी जा सकते हो या तो आप ऐसे भी जा सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, इधर से भी आ सकते हो। अभी लॉन्गेस्ट की मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ लॉन्गेस्ट। कौन सा लॉन्गेस्ट होगा उसको लेंगे। या तो आप चाहो तो ऐसे भी आ सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 आ रहा है, ये हो जाएगा। आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि लॉन्गेस्ट चैन कौन सा बन रहा है। लॉन्गेस्ट चैन ऊपर वाला भी बन रहा है, नीचे वाला भी बन रहा है। इसको बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ये वाला भी आप बना चाहो तो बना सकते हो, बना सकते हैं, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। लॉन्गेस्ट चैन बहुत सारे हो सकते हैं, बट उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही अप्रोप्रिएट लॉन्गेस्ट चैन होगा। एक बार मैं वीडियो क्वालिटी चेक कर लेता हूं, वीडियो क्वालिटी सही है। लेट मी थोड़ा सा फोकस, हाँ सही है, ठीक। लॉन्गेस्ट चैन ढूंढ लिया हमने।
अब इन सभी लॉन्गेस्ट चेन में लोकेंट रूल अप्लाई कर दो तो मुझे क्या मालूम चल जाएगा कि हाँ मुझे ये वाला नंबरिंग नहीं जाना है या फिर ये वाला नंबरिंग नहीं जाना है, मुझे ये वाला नंबरिंग जाना है, ऐसा। ठीक, इसे पता चल जाएगा किस में जाना है, किस नंबरिंग में नहीं जाना है, किस में हम जा सकते हैं, किस में नहीं जा सकते। तो उसके लिए तो लॉन्गेस्ट चेन ढूंढने के बाद आपको लोकेंट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। लोकेंट रूल क्या बोलते हैं, चलो सब में लोकेंट रूल अप्लाई करते हैं। अब लोकेंट रूल अप्लाई करने से पहले भी एक बात को ध्यान रखना, चलो ठीक है, लोकेंट रूल अप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट, तो वो बात भी यहीं आ जाएगी, ज्यादा बढ़िया रहेगा। 1 2, अब जहां जहां पास कोई नया चैन इसके साथ साथ ब्रांच जुड़ा होगा उसको ध्यान रखना है, उस वही अपना लोकेंट रूल फॉर्मेशन करने में मदद करेगा। तो इस वाले अगर स्ट्रेट चैन पे घूम रहा हूं तो यहां अपने लोकेंट रूल पे 2 आ रहा है, 2 पे एक आ रहा है, इसके बाद एक 3 पे आ रहा है, 3 पे कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, ठीक है, तो कुछ कोई लेने देने, एक 3 पे आ रहे हैं, इसके बाद एक 4 पे आ रहा है तो 4 पे लिखो, 5 पे कुछ नहीं आ रहा है, 6 पे एक आ रहा है, 6 पे एक लिखो, ठीक है, 7 पे कुछ नहीं आ रहा है तो 0। ठीक, अब देखो इसको एडिशनली टोटल करो, टोटल करो, अब ये एक हो जाएगा, दूसरा इसी तरह से दूसरे में भी जाते हैं। इस वाले पे देखते हैं, इस वाले पे जब इस वाले रूल के हिसाब से आते हैं तो यहां पास अपने को सेकंड पे एक मिल रहा है, सेकंड पे मिल रहा है, सेम टू सेम इस वाले रूल पे आ रहा हूं, ऐसे टाइप कैसे जा रहा हूं, तो एक यहां पास से तो एक ये मिल जाता है अपने लिए, मिल गया, ठीक है, चलो 2 पे मिला, एक 3 पे मिला, 3 पे मिला, चलो 4 पे मिला, 4 पे मिला, यहां भी 4 पे मिला, 5 पे कुछ नहीं मिला, 6 पे एक और मिला, 6 पे ये वाला, यहां के रिस्पेक्ट में ये वाला मिल गया, ठीक है, चलो ठीक है, लोकेंट रूल अप्लाई करना तो मैं आपको सिखा ही दूंगा। नेक्स्ट एकदम से बेसिक है भाई, बेसिक मतलब समझते हो कि 9th के लेवल में, 9th जब आप 9th क्लास में थे तब ये बेसिक आपको पढ़ना था, उस लेवल को मैं उठा के लेके आ रहा हूं यहां तक कि ताकि जिसको तो बनता है उसके लिए कोई बात नहीं, स्किप करके वीडियो जस्ट आगे भाग जाना, ठीक, जिसको नहीं बनता ये सारी चीजें देख लो, कोई टीचर और नहीं बताने वाला है, मैं बता रहा हूं, ठीक, इतना बेसिक, क्योंकि क्लास 12th के लिए आपको या तो 9 का पूरा ऑर्गेनिक कवर करो, फिर 10 का कवर करो, फिर 11th में आओ उसको कवर करो बेसिक उसका, फिर 12th में आओ, ऐसा कर सकते हो क्या, ना भाई उतना टाइम नहीं है अपने पास, ठीक है, तो चलो तो इसी कवर करो मेरा साथ, 4 से 5 लेक्चर ही रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा नहीं, हो गया। अब यहाँ नेक्स्ट ये वाले पे भी हो गया, अब आते हैं अपना तीसरा ब्रांच, हमने एक और ब्रांच बनाया है, ठीक, अब उस ब्रांच पे भी देख लेते हैं। तो इस ब्रांच के हिसाब से अगर जाते हैं तो पहला किस पे आ जाता है, अभी तो कहीं नहीं आया, अभी तीसरे पे आया, तीसरे पे आया, पहला किस पे है, यहाँ पास ये इतनी बड़ी सी एक ब्रांच आ गई, तो तीसरे नंबर पे एक ब्रांच है, ऐसे रिस्पेक्ट में जाएंगे तो ठीक, तीसरे पे एक आया, ये पूरा का पूरा एक बड़ा सा ब्रांच आया, इसके बाद चौथे पे एक ब्रांच आया, चौथे पे एक ब्रांच आया, इसके बाद 5वें पे कुछ नहीं आया, 6वें पे एक ब्रांच आया, इसके बाद कंप्लीट हो गया। अब सबको ऐड कर दो, ऐड कर देते हैं, ऐड कर देता हूं, कितना आ जाएगा, 6 4 10 और 10 5 10 3 13 13 2 15, तो इसके लिए कितना आ जाएगा 15, इसमें कितना आ जाएगा 6 4 10 और इसमें भी 15 आ जाएगा, चलो ठीक है, इसमें कितना आ जाएगा 6 4 10 और ये 3, ये कितना आ जाएगा 6 4 10 13 आ जाएगा। अब इसमें या तो जिसका मैक्सिमम नंबर आएगा उस नंबरिंग को आपको टच करना है, उसी नंबरिंग साइड से आप नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। इन दोनों में से बेस्ट लोकेंट ग्रुप कौन सा बन जाएगा, या तो ये बन रहा है या तो ये, इसका नंबर कितना आ रहा है 13, ये कितना आ रहा है मिनिमम है, तो ठीक है, तो इसको तो हम नहीं लेंगे, जिसकी ज्यादा वैल्यू आएगी उसी लोकेंट को लेके चलना है अपने को आगे की नंबरिंग के लिए, ठीक। चलो या तो आप ऐसे जा सकते हो या तो आप ऐसे सीधा जा सकते हो, पर ये वाले से नहीं जा सकते क्योंकि इसमें से लोकेंट ग्रुप बेस्ट लोकेंट ग्रुप नहीं बन रहा है अपना, ठीक, तो ये आ जाएगा। अब ये बेस्ट लोकेंट ग्रुप अप्लाई करना आ जाएगा। चलो अब एक और कंडीशन आता है, एक और कंडीशन क्या आता है, दैट हो सकता है मेरे पास ये वाली कंडीशन को मैं ना गिनूं, ठीक है, ये वाली कंडीशन को ना गिनते हैं। अब
इन दोनों में से इन दोनों का एकदम अगर सेम टू सेम वैल्यूज आ गया, सेम टू सेम वैल्यूज आ गया, जैसे इसके लिए आ गया, इसके लिए आ गया, अगर सेम वैल्यूज आ जाए किसी भी कंडीशन के लिए तो हमें कौन से में जाना चाहिए? सेम कंडीशन आ जाए भाई किसी में भी जाओ, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, चाहो तो ऐसे करो, जाए तो ऐसे सीधा जाओ, ठीक, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो बेस्ट लोकेंट रूल अप्लाई करना आ गया। चलो एक दो क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे अपने से, खुद से ट्राई कर लेना, ठीक है, तो बनने लगेगा। अब एक इसी के जस्ट नीचे मैं आपको एक अपनी तरफ से क्वेश्चन दिए दे रहा हूं, इसका जस्ट सॉल्व करके बताओ। CH3 CH2 CH2 C और ये यहां पास एक हटा देते हैं, यहां CH3 कर देता हूं, यहां CH3 कर देता हूं, यहां CH3 कर देता हूं, यहां CH2 कर देता हूं और यहां H कर देते हैं, यहां CH2 CH3 कर देता हूं और यहां CH3 कर देता हूं, ठीक है। चलो अप्लाई करो, इसमें बता के स्क्रीनशॉट में मेरे को बताना कि सॉरी कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताना कि इसका आंसर कितना आया है, आपको बेस्ट लोकेंट ग्रुप का नंबरिंग कौन सा मिला, ठीक है, क्या मिला, इसमें सर्च मारोगे तो ठीक। चलो एक बार ट्राई करना, कमेंट बॉक्स में मैं बताऊंगा क्या गलती हुई है और नेक्स्ट वीडियो पे इसको लेकर के हम सॉल्व भी कर लेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसी में टेस्टर कहां गया, हाँ। अब नेक्स्ट बेस्ट लोकेंट रूल अप्लाई करने के बाद अब डायरेक्ट बढ़ जाते हैं IUPAC नेम पे, ठीक है, किस पे? IUPAC नेम पे, IUPAC नेमिंग पे। IUPAC नेमिंग जिसको जिसको आती है भाई बहुत अच्छा, ठीक है, एक बार ट्राई कर लो आप लोग भी और जस्ट आगे बढ़ जाते हैं। हाँ वो जो नीचे वाला एक कंपाउंड दिया था ना उसका भी IUPAC नेम भी लिख के दे बताना, ठीक ठीक। तो बेस्ट लोकेंट ग्रुप के हिसाब से हम तो या तो सीधा जा सकते हैं या तो ऐसे जा सकते हैं, तो कैसे भी जाएं, जैसे मैं इसको ऐसे सीधा एकदम चले जा रहा हूं, ऐसे एकदम सीधा वाले पे, तो ये कौन जाएगा मेरा? फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 7, ठीक। तो सबसे पहले ध्यान दो इसमें कोई अपने पास कंपाउंड जुड़े तो नहीं है, नहीं जुड़े हैं, ठीक है, तो मैं नॉर्मल ही नेमिंग कर दूंगा। क्या हो जाएगा? ये सबसे पहले ये वाले कंपाउंड जो ऐसे एडिशनली ब्रांचड कंपाउंड्स हैं, सबसे पहले ब्रांच कंपाउंड्स को लिखते हैं, ठीक है। क्या आ जाते हैं वो? प्रीफिक्स कहलाता है इसे। प्रीफिक्स में सबसे पहले हम पुरानी चीजें जो छोटी छोटी चीजें लिखी हैं ब्रांच में बनी हुई है उन सारी चीजों को लिखेंगे और बाकी जो अनब्रांच्ड हैं उनको पूरा का पूरा आखिरी में लिखेंगे, ठीक। तो अभी इसको IUPAC नेमिंग करने का भी रूल बताऊंगा, उससे पहले मैं इसको नेमिंग कर देता हूं। तो क्या आ जाएगा? 2 मिथाइल, ठीक। इसके बाद इधर साइड 2 मिथाइल, हाँ, गलती मत करना। क्या गलती मत करना? इसका रूल को कर लेते हैं, क्योंकि आपको मैं तो ऐसे लिख दूंगा तो मेरे को तो मालूम है, बट उससे पहले आपको एक रूल क्लियर होना चाहिए। लोकेंट रूल अप्लाई करना आ गया, नेक्स्ट रूल आता है, इसे को थोड़ा साफ सुथरा कर देते हैं। आप जस्ट एक ही में जा रहे हैं तो CH3 4 में लगा था क्या? कुछ 4 पे लगा था क्या? चलो CH3 यहां पास CH2 CH3 लगा था, आई थिंक सो। इस पे भी CH3 लगा था और इस पे कुछ नहीं लगा था, इसको भी थोड़ा सही कर देते हैं। हो गया पहले, अब एकदम साफ सुथरा स्ट्रक्चर बन गया। अब IUPAC नेमिंग करने का क्या तरीका है? सबसे पहले तो सब्स्टिट्यूएंट सेलेक्ट करो। नेम क्या लिखना है? सबसे पहले नेम लिखना है सब्स्टिट्यूएंट का, रुको मैं, ठीक, चलो ठीक। IUPAC नेमिंग करने का फॉर्मेट क्या है? फॉर्मेट से IUPAC नेमिंग करने का फॉर्मेट स्टडी कर लेते हैं। IUPAC नेमिंग करने का फॉर्मेट एकदम सिंपल है, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। 4-5 पॉइंट बताऊंगा, उसी को ध्यान रख लेना। पहला पॉइंट, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, नेम ऑफ SUBSTUTANT सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, ठीक। सब्स्टिट्यूएंट का नाम। सेकेंडली आ जाता है, क्या लिखना है? सब्स्टिट्यूएंट कंप्लीट होने के बाद नेम ऑफ ब्रांच चेन, ठीक है, नेम ऑफ चेन, पैरेंट चेन,
तीसरा आ जाएगा इसी में सफिक्स, किसमें यूज करना है, ए यानी यूज करो या फिर ई यानी होगा या फिर वाई यानी जो भी होगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ए यानी होगा, ई यानी सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ये तो क्लियर है ना। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड क्या होता है ये इसको भी समझा देंगे। चलो यार, बेसिक है तो पूरा बेसिक कवर करेंगे, ये हो सकता है, ठीक। अब सफिक्स के बाद जस्ट इसी में प्रीफिक्स लगाएंगे, मतलब एक सफिक्स उसके लिए भी लगाएंगे, किसके लिए, सब्स्टिट्यूएंट में, मतलब ब्रांच डी के लिए YLE सफिक्स लगाएंगे, ठीक है। YL, सॉरी YL ही नहीं, YL, ठीक है। चलो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे पहले क्या नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट लिखना है, क्या 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 फॉलो करना है, लोकेंट रूल अप्लाई करना है और उसके साथ साथ अल्फाबेटिकली ऑर्डर होना चाहिए, अल्फा BITICABETICALLY ऑर्डर। अल्फाबेटिकली ऑर्डर समझते हो कि जैसे कि ए पहले आता है, बी पहले आता है, ठीक, ए के बाद बी आता है, तो ए अगर ए है तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले ए वाला नाम लिखेंगे। अभी जस्ट सीखेंगे अल्फाबेटिकली ऑर्डर कंप्लीटली, ठीक है। सफिक्स में एन, इन, आइन लगाएंगे पूरा। सफिक्स किसके लिए यूज करेंगे, ये वाला हम पेरेंट चेन के लिए यूज करेंगे, और ब्रांच में YL लगाएंगे एज अ सफिक्स। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुरंत, फिर आगे समझते हैं, सारे के सारे चीजें समझेंगे। अब यहीं से स्टार्ट करते हैं, इसी के लिए अप्लाई करते हैं। हाँ, अब ये सारे के सारे रूल्स को एक बॉक्स के अंदर मैं लिख देता हूं, उस बॉक्स के अंदर ही मैं अप्लाई करूंगा ये चारों के चारों रूल्स को और समझाऊंगा भी कैसे। सबसे पहले नंबरिंग कर लो, बेस्ट 5 6 7 इस तरह से मैं नंबरिंग कर लिया। चलो ठीक है, नंबरिंग कर लिया, ठीक है। नंबरिंग करने के बाद क्या करना है, अपने को सबसे पहले नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट विथ लोकेंट रूल अप्लाई करना है और अल्फाबेटिकली रूल। अल्फाबेटिकली लोकेंट रूल हमने अप्लाई करके ही नंबरिंग की है, ये समझ आ गया। चलो अल्फाबेटिकली ऑर्डर वाला आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर। आप देखो यहां पास जाओगे, सेकंड में क्या लगा है, मिथाइल लगा है, ठीक। ये सारी चीजें बता रहा है, उससे पहले एक चीज और बता दे कि किसको मिथाइल, इथाइल ये सब किसको बोलते हैं भाई, ये भी तो टेंशन है ना अपने लिए, ठीक है। अब भाई इतना बेसिक, चलो बेसिक है तो एकदम बेसिक से समझते हैं, बेसिक। चलो सबसे पहले अगर एक कार्बन प्रेजेंट है तो मेथ, 2 कार्बन प्रेजेंट, 1 कार्बन प्रेजेंट मेथ, 2 कार्बन प्रेजेंट है मैथ, एथ, ETH, एथ, प्रॉप, मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन, डेक। ठीक है, चलो मैथ, एथ, प्रॉप, EATH, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, OCT, ऑक्ट, नन, डेक। तो ये आ जाएंगे 10 के 10 नेमिंग जो अपने को करना था, ठीक है। अब इसी के हिसाब से हम लिखेंगे किसी को भी, कैसे, चलो इसी को यूज करते हैं। EATH, इथेन की फिर से स्पेलिंग गलत हो रही थी, ETH। चलो अब अल्फाबेटिकली ऑर्डर को फॉलो करना है और बेस्ट नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट लिखना है इसी ऑर्डर पे। 3 ये 4 हो जाएगा, ये 5 के लिए है, 6 के लिए है, 7 के लिए है, 8 के लिए है, 9 के लिए है और 10 के लिए है, DECE। डेक। चलो तो सबसे पहले यहां आते हैं, ये वाले पे देखते हैं। तो यहां पास क्या आ जाएगा अपने पास, बेस्ट सब्स्टिट्यूएंट। तो यहां पास सेकंड पे अगर जा रहे हैं तो अपने पास मिथाइल, पर मेरे को अल्फाबेटिकली ऑर्डर देखना है। मिथाइल के बाद थर्ड पे जा रहे हैं तो इथाइल, ठीक है। फोर्थ पे जा रहे हैं मिथाइल, फिर फिफ्थ 6 पे जा रहे हैं तो फिर भी मिथाइल।
तो यहां देखना है अल्फाबेटिकली ऑर्डर। मैथ का एम और ई में सबसे पहले क्या आता है, ई आता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, अल्फाबेटिकली ऑर्डर के हिसाब से ये वाले कंपाउंड का नाम लिखेंगे, चाहे वो जहां भी प्रेजेंट हो, मेरे उससे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। तो 3 इथाइल, ठीक। इथाइल में मैंने एथ लिखा और इसके बाद YL लगाया। YL मैंने ब्रांच के लिए बोला था ना, ये सारी की सारी चीजें क्या है, एक कॉमन चैन की, एक पूरी की पूरी शाखा की क्या है, ब्रांच है, सब ब्रांचेस हैं, ये देखो, ठीक है। ये पूरा का पूरा पेड़ हो गया, पेड़ का क्या हो जाएंगे, ये ब्रांचेस टाइप की। तो ब्रांच में क्या लगाएंगे, आखिरी में YL लगाएंगे, चाहे जैसा भी हो कंडीशन, ठीक। तो इथाइल हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड के लिए CH3 इथाइल, नंबरिंग लिखना मत भूलना, ठीक। सबसे पहले नंबर, फिर वो 3 इथाइल, फिर इसके बाद जितने बारे भी सेम रहेंगे। अगर मान लो सेम है, इसके लिए भी 2 मिथाइल लिखोगे, फिर 4 मिथाइल लिखोगे, फिर 6 मिथाइल, ऐसा नहीं, ठीक। तो सबसे पहले नंबरिंग डाल दो, 2 है, फिर 4 पे मिथाइल प्रेजेंट है, फिर 6 पे मिथाइल प्रेजेंट है, 2 4 6 ट्राई मिथाइल, ट्राई, ठीक है। एक होता है मोनो, MONO मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ठीक है। इसी तरह से इसका भी होता है नेमिंग। तो जैसे प्रेजेंट है अभी, जैसे मेरे पास 3 कार्बन प्रेजेंट है, एक तो ये वाला है, दूसरा ये मिथाइल प्रेजेंट है, तीसरा ये मिथाइल। तो मैं क्या यूज करूंगा, 3 प्रेजेंट है लगातार, तो 2 4 6 ट्राई मिथाइल, 2 4 6 ट्राई मिथाइल। इसके बाद मैथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्टेन। और ये जो कि सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो ये क्या आ जाएगा, एन। अगर यही डबल बॉन्ड से जुड़े होते सारे के सारे तो मैं क्या लिखता, ईन लिखता, ठीक है, ENE। और अगर ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहता तो मैं YNE लिखता, ठीक है, ठीक। ये क्लियर हो गया। चलो, तो अभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो ये, तो 3 इथाइल 2 4 6 ट्राई मिथाइल हेप्टेन, नॉर्मल, क्लियर। भाई एकदम ऐसा लग रहा है कि भाई क्लियर है। चलो, एक स्क्रीनशॉट हो गया। अब इसी तरह से आपको बहुत सारे ऐसे नॉर्मल कंपाउंड्स दिए होंगे जिसका आप लिख सकते हो अपने हिसाब से नॉर्मल IPSC नेम। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और 1-2 क्वेश्चन आप जरूर सपने से सॉल्व करना। 1-2 क्वेश्चन नहीं भाई, IPSC नेमिंग है तो ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करोगे तो ज्यादा से ज्यादा बनेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, जहां हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।